नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है काफी डीप, लेकिन आज करेक्शन कुछ पर्टिकुलर क्षेत्रों में ज्यादा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आईटी स्टॉक्स। आईटी स्टॉक्स के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आप सभी के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि यह न्यूज बेस एक्शन है। दोस्तों, टेक्सटाइल स्टॉक्स को लेकर आज आपको एक खबर जरूर सुनने को दे रही होगी। वो खबर ये है कि सरकार ने इंसेंटिव घटाया है, ठीक है। लेकिन यहां पे ना एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो शायद इन्वेस्टर्स के बीच में आ जाए। मैं आप सभी के साथ डिटेल में शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को दो लेवल पे बेनिफिट देती है, एक RODTEP के तहत और दूसरा जो इन्हें इंसेंटिव मिलता है वो है ROSCTL के तहत। और इन दोनों क्षेत्रों में से RODTEP के तहत इंसेंटिव घटाया है। ध्यान से समझिएगा, यानी दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लेवल्स पे बेनिफिट मिलता है सरकार की तरफ से। जो ROSCTL जो है उसके तहत उन कंपनीज को फायदा मिलता है जो फुल्ली मतलब रेडी टू यूज गारमेंट एक्सपोर्ट करती हैं। वहीं जो दूसरी रोड टेप है जो RODTEP वाली है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे आता है, यार्न, कॉटन या इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स यानी रेडी टू यूज नहीं होते हैं, जो रॉ मटेरियल में आता है एक तरीके से, उसको फायदा मिलता है, ठीक है। तो सरकार ने जो इंसेंटिव घटाया है वो रोड टेप पे घटाया है 50% तक। अब डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूं और कौन सा स्टॉक कौन सी कैटेगरी में आता है ये भी डिस्कस करता हूं। कभी कभार होता गया कि प्रॉब्लम तो भैया कंपनी ए के लिए है, लेकिन सेम क्षेत्र की होने की वजह से कंपनी बी भी गिर गई। आप लोगों को लगता है इन दोनों के लिए नेगेटिव न्यूज है, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम केवल कंपनी ए की है, ये तो फ्लो में बह गया है। तो आपको पता होना बहुत जरूरी है। और मेरा यह भी मानना है कि ये प्रॉब्लम है, थोड़ा मुनाफे में फर्क पड़ेगा, इंसेंटिव का 50% कम होना डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सपोर्ट इस कदर हाई हो सकते हैं कि सब कुछ बराबर हो जाएगा, निश्चिंत रहें। डिटेल समझते हैं। रोड टेप यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इस पे जो कमीशन मिलता है वो बताया ये जा रहा है कि अराउंड 0.5% से लेकर 4% तक इनको इंसेंटिव मिलता है एक्सपोर्ट करने पे, ठीक है। अब एग्जैक्टली स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि कितना मिलता है, एक रेंज लिखी है 0.5 to 4% तक का इंसेंटिव मिलता है सरकार की तरफ से। और जो कंपनियां इसके तहत प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी जो इस कैटेगरी में है रोड टेप वाली में, इनका इंसेंटिव 50% तक घटाया है। थ्रू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस हैव कट रेट्स बाय अप टू 50% फॉर सम प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स पे 50% तक पॉलिसी में बदलाव करा गया है। अब आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि इस रोड टेप में कौन कौन आता है, तो मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, रोड टेप में कौन कौन आता है? रोड टेप में आता है ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स हैं, इन्हें एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे है, ठीक है, यानी जो एक्सपोर्ट करती है उन पे। अब मैं आपको ये बताता हूं रोड टेप पे आता क्या क्या है। रोड टेप में पहले यार्न आता है, कॉटन यार्न हो सकता है, पॉलिस्टर यार्न हो सकता है, विस्कोस यार्न हो सकता है, ब्लेंडेड यार्न हो सकता है। दूसरा फैब्रिक आता है, कॉटन फैब्रिक हो सकता है, डेनिम फैब्रिक हो सकता है, नाइटेड फैब्रिक हो सकता है, मैन मेड फैब्रिक हो सकता है। तीसरा है टेक्निकल एंड अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इसमें कारपेट्स हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल मटेरियल्स हो सकते हैं, नॉन वुमेन मटेरियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, कंपनीज के नाम भी डिस्कस करूंगा दोस्तों डिटेल में आप सभी के साथ, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब वहीं जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको बता दूं। दूसरा वाला प्रोडक्ट है दोस्तों ROSCTL, इसका मतलब है रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज, ठीक है। तो ये है, इसके अंदर क्या आता है, ये मेनली कवर करता है रेडीमेड गारमेंट्स। दूसरा मेडअप्स, जैसे कि बेडशीट, टाल्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा, यानी इनमें कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। टावल में कुछ बनाओगे वो बनी हुई है, बेडशीट में कुछ बनाओ बनी हुई है, गारमेंट्स जो है रेडीमेड वो पहनो सीधे बस। तो जो इसके अंदर आती है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड टेप वाली कैटेगरी में आती है उनका इंसेंटिव 50% से घटा है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि पहले क्या था। तो जो रोड टेप में है वो सारे सेक्टर कवर करता है और 0.5 से लेकर 4% तक इंसेंटिव आता है ऑल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पे। जो ROSCTL है ओनली गारमेंट्स एंड मेडअप्स,
ठीक है, केवल इन पे मिलता है। पहली बात तो ये इंसेंटिव बेनिफिट है 4 से लेकर 6% तक का, ये थोड़ा हाइयर बेनिफिट है इस कैटेगरी में। और ये अपीरियल एक्सपोर्ट्स पे ही मिलता है, यानी कि यहां लिमिटेड चीजों पे है लेकिन थोड़ा ज्यादा है, और वहां सारी चीजों पे है लेकिन थोड़ा कम है, और 50% घटा भी दिया गया है। अब हम समझते हैं कौन कौन सी कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बताना चाहूंगा रेडीमेड गारमेंट में कौन सी कैटेगरी आती है। टी शर्ट, शर्ट्स, जीन्स, जैकेट्स, वुमेन ड्रेस, किड्स वियर, स्वेटर्स, सूट्स, मेडअप्स में होम टेक्सटाइल में बेडशीट, प्लो कवर्स, टाल्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, टेबल लाइनर, ये आ जाती है। ठीक है, अब रोड टेप में आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं क्या है, फैब्रिक वगैरह है अलग अलग तरीके के। अब हमें समझना है कंपनीज को, कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में आती है। तो जो ROSCTL है, यानी जिसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है, उसमें आती है गोकुलदास एक्सपोर्ट। लेकिन आज ये भी गिरा है, बट इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो यहां टेंशन फ्री रहे। पहली बात, KPR मिल्स, इसके ऊपर भी फर्क नहीं आएगा। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं है स्कीम चेंज होने का। PL ग्लोबल इंडस्ट्रीज, SP अपैरेल्स, फेज 3, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं है, लेकिन घटे ये भी हैं, केवल फ्लो में। ठीक है, आगे रोडटेप, जिसके लिए एक्चुअली में दिक्कत हुई है, उसमें क्या है, अरविंद लिमिटेड है, वर्धमान टेक्सटाइल है, नितिन स्पिनर्स है, RSWM है, BVM ओवरसीज है। ये एक्सपोर्ट करती हैं, जो मैंने आपके साथ प्रोडक्ट शेयर करे, यान हो सकता है, फैब्रिक हो सकता है, अलग अलग कैटेगरी के, इनके लिए इंसेंटिव 50% से कट हुआ है। अब कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जो दोनों सेगमेंट में है, यानी कि फुल्ली मेडअप भी और यान फैब्रिक वगैरह में भी। ऐसे में आलोक इंडस्ट्री है, शिवायान है, शिवा टेक्सयान सॉरी, ट्राइडेंट है, वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन लिविंग है, बॉम्बे डाइंग है। तो इनके कुछ प्रोडक्ट जो दूसरी कैटेगरी में रोडटेप वाली में, उस पर 50% इंसेंटिव कट है, और जो ROSCTL वाली में, उन पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, सो दैट क्लियरिटी मिल पाए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।